नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, कल रात को CUET का NTA ने नोटिफिकेशन रिलीज किया। आपने सैकड़ों वीडियो देख लिए होंगे अब तक CUET के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेके। हमने आपको सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज की वीडियोस डाली चैनल पे। हमने लैंग्वेज के बारे में डिटेल सिलेबस डाला, जनरल टेस्ट के बारे में डाला, तो हमने एक लाइव सेशन भी लिया था जिसमें सारे एग्जाम पैटर्न को डिटेल में समझाया था। फिर भी बच्चों के मन में डाउट्स रह गए, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत डाउट्स रह गए हैं और वाजिब भी है उस चीज़ को। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो ये मैं गारंटी लेता हूं कि आपको CUET में होने वाले एग्जाम पैटर्न सिलेबस की सारी जानकारी हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप BHU, DU, JNU जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हो और कैसे प्रक्रिया करें, क्या करें, कुछ भी आपको नहीं आ रहा है तो भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले क्या होता आया है कि BHU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो अपना एग्जाम कराती थी अलग अलग कोर्सेज के लिए। इलाहाबाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो अपना एग्जाम कराती थी। JNU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो भी अपना एग्जाम कराती थी। कुछ कोर्सेज उसके यहाँ चलते हैं BA के। लेकिन इस बार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया और उस पॉलिसी में ये कहा गया कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए एक एग्जाम से होके गुजरना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इस पे हम अलग वीडियो में बात करेंगे कि क्या ये हमारे लिए अभिशाप है या वरदान है, ठीक है। बट इस वीडियो में आप इस चीज को समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले एडमिशन बोर्ड के मार्क्स पे होते थे। अब इस साल से DU में भी एडमिशन आपके इसी CUET के बेसिस पे होंगे। ये बहुत ही बेसिक बात है। अब आपको मैं समझाता हूं कि सर ये जब एक एग्जाम होगा तो एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी, इस चीज को बता दीजिए। तो देखिए, जब आपको एक एग्जाम देना है CUET का, क्या पैटर्न होगा, सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आप एग्जाम दे लोगे तो NTA आपका स्कोर निकालेगा कि आपने ये सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स पाए हैं। उसके बाद आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हो, जिस भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप पढ़ना चाहते हैं, उस केंद्रीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे और उसके कोर्सेज में अप्लाई करोगे। उन्होंने जैसी भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी होगी उसके बेसिस में आप वहां अप्लाई करोगे कि हमारे पास CUET का स्कोर है, ये नंबर देखिए, इतना इतना नंबर हमने पाया है, हमको अपने मेरिट लिस्ट में शामिल करिए। फिर सारी यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी मेरिट लिस्ट निकालेगी सबका। आपका कोई कॉमन मेरिट लिस्ट नहीं होगा, कोई कॉमन काउंसलिंग नहीं होगा, कोई कॉमन प्रोसीजर नहीं होगा, सभी यूनिवर्सिटीज का इंडिपेंडेंट होगा। इसीलिए सभी यूनिवर्सिटी के प्रोसेस भी अलग अलग है। कहीं यूनिवर्सिटी में हो सकता हो कि आपका मेरिट 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे बने, कहीं 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे। ये बिल्कुल वाजिब है बनना, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग चीजों, अलग अलग विसीज है, वहां पे अलग अलग लोग रन कर रहे हैं, तो अलग अलग वहां पे मीटिंग्स होगी, अलग अलग डिसीजंस आएंगे। अब समझिए बात को कि ये तो प्रक्रिया के बारे में हम समझ गए। अब हमें ये जानना है कि सर ये CUET एग्जाम क्या है और इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप पहले बात करते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना, अगला वीडियो उसी टॉपिक पे आएगा, ठीक है। तो देखिए, CUET जो है ये सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। Candidate who wish to appear in CUET 2022 are advised to go through required eligibility of desired universities for selecting option from UG program। मतलब आपको जिस भी कोर्स में, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ये आप देख लीजिए कि उनका क्या कंडीशन है, उसी के बेसिस में इसमें एग्जाम देंगे। बहुत सारे इसमें एग्जाम में बहुत सारे पेपर है, पर आपको कितने देने हैं ये चीज आपको देखना है। कैसे समझना है, ये आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हैं इसके बेसिस पे डिसाइड होगा। चलिए आगे समझते हैं। इसका जो फॉर्म होगा बच्चों, वो 2 अप्रैल से भरा जाना चालू होगा और 30 अप्रैल तक भरा जाएगा। 1 महीने का मोटा मोटी समय मिलेगा आपको। ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी CUET की, वो CUET.samarth.ac.in, ठीक है। अभी वेबसाइट नॉन फंक्शनल है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता हो जब आप देख रहे हो तो फंक्शनल हो जाए। तो जो भी अपडेट्स आएंगे ऑफिशियली एग्जाम के रिलेटेड, काउंसलिंग या किसी रिलेटेड नहीं, सिर्फ एग्जाम के रिलेटेड इसी पे आएंगे, ठीक है।
बाकी प्रक्रिया के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड सारी यूनिवर्सिटीज की रिस्पेक्टेड वेबसाइट पे आएगी। अभी वो आया नहीं है। एक चीज आपको बता दूं, पैनिक मत करिए, अभी आपकी सारी यूनिवर्सिटीज विद इन वीक अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन को रिलीज कर देगी, और जब रिलीज कर देगी मेरे बालक, तो इसी चैनल पे आपको बताया जाएगा डिटेल में समझा के, एकदम आपको छोटे बच्चे की तरह। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 13 लैंग्वेजेस में पेपर हो सकते हैं, आप जो मन लैंग्वेज चूज करना चाहे। अगर आप तेलुगु में पेपर देना चाहते हैं तो सारा पेपर तेलुगु में दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी 13 लैंग्वेज में से आप चूज कर सकते हैं, फॉर्म भरते वक्त आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट, इस एग्जाम में 4 सेक्शन है, ठीक है। पहला सेक्शन जो है वो सेक्शन 1 को 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें 13 लैंग्वेजेस के पेपर है। अब 13 लैंग्वेज एक पेपर में नहीं है, अलग अलग 13 लैंग्वेज के पेपर है, ठीक है ना। इनमें से कोई एक लैंग्वेज का पेपर आपको करना है, ठीक है, कोई एक करना है, 13 नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 19 लैंग्वेज, इसमें से भी आप चाहें तो 2 लैंग्वेज का पेपर कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझिए पूरी बात को। तीसरा है 27 डोमेन का सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं जो कक्षा 12वीं में पढ़े जाते हैं, तो 27 सब्जेक्ट के ये लोग पेपर कराएंगे। उसमें से भी आप चाहें तो 6, मैक्सिमम 6 दे सकते हैं, ठीक है। आपको कितना देना है ये मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट है, ठीक है, और जनरल टेस्ट आपको देना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा और कितने मार्क्स का होगा, इस पे जाने से पहले आपको बता दूं कि क्या सर हमको ये सारे 13, ये 19, 13 में से 1, 19 में से 2 और 27 में से 6 और 1 जनरल, मतलब टोटल 10 पेपर हमको देने हैं क्या? ये बात इस बात पे डिपेंड करती है, इसका निर्णय इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो और किस कोर्स में पढ़ना चाहते हो। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप बीएचयू में पढ़ना चाहते हो, तो बीएचयू ने ये रिलीज किया कि हमारे यहां से अगर आप बीए करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सेक्शन 3 का पेपर देना होगा, आपको सेक्शन 1A का पेपर एक देना होगा, और आपको डोमेन में कोई 3 सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी चूज करना होगा, ठीक है। तो अगर ये बीएचयू कहता है कि हमको ये चाहिए, तो आपको सीयूईटी में सिर्फ और सिर्फ वही एग्जाम देने हैं, अगर आप बीएचयू टारगेट कर रहे हो तो। अलग अलग यूनिवर्सिटी अपनी एलिजिबिलिटी अलग अलग बताएंगे जरूर, ठीक है, हो सकता है कॉमन भी बताए। अभी किसी ने कोई रिलीज नहीं किया है, अब जैसे ही आता है तो आपको बताया जाएगा। तो अभी के लिए आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वही पढ़ते रहिए, 1 हफ्ते तक पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। पढ़ाई अगर छोड़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाएंगे और बहुत निराशा होगा। तो अभी 1 हफ्ते तक, जब तक सारी यूनिवर्सिटी अपनी अपनी बातों को नहीं बता देती है, अपना जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, पढ़ना चालू कर दीजिए। और खासकर ये लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के सब्जेक्ट्स को तो जरूर पढ़िए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एक थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है, कि 1A में जो लैंग्वेज होगा उसमें 13 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज चूज करना होगा। ध्यान देने वाली बात है कि पेपर को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया गया है, ठीक है, कि आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 50 क्वेश्चन 13 लैंग्वेज से नहीं, किसी एक लैंग्वेज का आपको किसी एक लैंग्वेज का पेपर देना होगा, जो कि उसमें से 50 क्वेश्चन होंगे। अब उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन जो होंगे आपके लैंग्वेज के, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप के होंगे, गद्य पद्य दिए होंगे, उसके आधारित सवाल होंगे, आपकी वोकाबुलरी के सवाल होंगे, ये सारे चीज होंगे, ठीक है। और 45 मिनट का आपको समय मिलेगा करने का ये पेपर को, ठीक है। मतलब आपको 40 क्वेश्चन 45 मिनट के अंदर करने हैं, 50 में से कोई 40 छाट के कर लेना है एक का। या तो जैसे मान लीजिए अगर आपने इसमें चूज किया कि हमको इंग्लिश देना है, ठीक है, या हिंदी देना है, मान लीजिए हमने इंग्लिश चूज किया, तो इंग्लिश के हमको 40 क्वेश्चन करने हैं, उन 50 में से 50 इंग्लिश के क्वेश्चन में से 45 मिनट के अंदर। पेपर जो आएगा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिस पे होगा, उसका सिलेबस ये होगा, ठीक है। 1B में भी सेम इसी तरह का होगा, ठीक है। अगर कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारे यहां अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 1B में के किसी लैंग्वेज में से क्या पेपर देना होगा, तो आप उसमें से भी पेपर दोगे अगर उसमें पढ़ना चाहते हो। हालांकि ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि कोई यूनिवर्सिटी ऐसा कहेगी कि हमको 1B में से पेपर दीजिए आप आके, क्योंकि 1B में जो लैंग्वेजेज हैं उनको मैं आपको बता दूं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मैनपुरी, संथली, तिब्बतियन, जापानीज, रशियन, चाइनीज। और ये लैंग्वेजेज 12वीं क्लास में बच्चे नहीं पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। किसी हाईटेक स्कूलों में रशियन, चाइनीज पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत जनरली नहीं पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही लेंगी। अब ये यूनिवर्सिटी के मूड पे है, उसको आप ना बता सकते, ना हम बता सकते, ना कोई यूट्यूब पे आपको बता सकता है।
तो आप अगर पैनिक कर रहे हैं इसको लेके बालक कि सर कौन सा हमको करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमको अगर बीए फ्रेंच से करना है, ये सिर्फ 1B जो है ना सिर्फ बीए जिनको लैंग्वेज में करना है, ठीक है, जिनको इन्हीं 19 लैंग्वेज में बीए करना है उन्हीं के लिए, बाकी को तो 1B का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 1B सिर्फ कंफ्यूजन है तो उनके लिए है कि क्या अगर यूनिवर्सिटी चाहेगी तो ले सकती है। अब यूनिवर्सिटी पे छोड़ दीजिए, थोड़ा सब्र का इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके 13 लैंग्वेज जो है उसमें से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डोमेन स्पेसिफिक। क्या है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट? डोमेन वो है कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे आर्ट्स वालों का मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी माना जाता है। साइंस वालों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सब माना जाता है। तो ये है आपके डोमेन सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आपको डोमेन का एग्जाम देना है कि नहीं देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट का देना है, ये बात अभी तक सीयूईटी ना बताएगी ना बताई है। ये बात आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे वो यूनिवर्सिटी बताएगी, और उन्होंने अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं ताकि आप पैनिक ना करें। अगर आया नहीं है तो आपको कैसे बता देगा कोई भी, समझ रहे हैं बात को। तो आपको डोमेन में क्या करना है, 27 सब्जेक्ट है। देखिए यहां पे नाम लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए अकाउंटेंसी हो गया कॉमर्स का सब्जेक्ट, जैसे बायोलॉजी हो गया आपका बायो का सब्जेक्ट साइंस का, केमिस्ट्री हो गया बिजनेस स्टडी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, लीगल हो गया, ठीक है, होम साइंस, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स आपको अगर आते हैं, यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ अगर आपको पढ़ना है तो डोमेन में इन 3 का पेपर देना पड़ेगा, तो आप वो 3 का पेपर दीजिएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली यही उनको करना चाहिए। डीयू का छोड़ दीजिए, डीयू ने जो भी बोला है अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है। बीएचयू ने अभी नहीं बोला है, बीएचयू जरूर आपके साथ अन्याय नहीं करेगा, परेशान मत होइए। बीएचयू आपको मौका देगा, हर एक बच्चे को मौका देगा अपने यहाँ पढ़ने के लिए। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है बीएचयू, स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स के हित के लिए हमेशा डिसीजन लेती है। और नहीं लेगी तो यहाँ पे आपके बड़े सीनियर्स भाई बहन है, भाई लोग हैं, ठीक है, वो आपको वो जाके प्रशासनिक दबाव बनाएंगे कि हित में फैसला लिया जाए। तो भी आप परेशान नहीं होना है, आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको करने होंगे 40 क्वेश्चन। सारे के सारे ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 12th के सिलेबस पे आएगा। सारे के सारे क्लास 11th का ये लोग कह रहे हैं कोई वेटेज नहीं होगा। अगर कोई चैप्टर आपका क्लास 12th का 11th से लिंक करता है तो जरूर पढ़ो उसको, अगर नहीं है तो मत पढ़ो, क्योंकि इन्होंने बार बार बोला है सिर्फ और सिर्फ 12th का आएगा, 11th का नहीं आएगा। तो इस बात में सच्चाई है कि 12th का ही बस आएगा, इस बात को समझो। और 45 मिनट देंगे इसके लिए भी, तो लैंग्वेज वाले के लिए भी 45 मिनट, इसके लिए भी, उसमें भी 40 क्वेश्चन, इसमें भी 40 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे सेक्शन की तरफ। चौथा सेक्शन जो है वो है आपका, चौथा सेक्शन बोले या तीसरा सेक्शन बोले, ठीक है, तो क्योंकि पहले सेक्शन को तो 2 पार्ट में बांट दिया था। उसमें आपको बच्चों 60 क्वेश्चन करने होंगे 75 में से। 75 में क्वेश्चन दिए होंगे, आपको 60 करने होंगे, तो बहुत आपके पास सुनहरा मौका होगा। 15 क्वेश्चन आपको ऑप्शंस में मिल रहे हैं कि इन किसी कोई 15 छोड़ना है। सोचिए आप कठिन वाले 15 छोड़ देंगे तो कितना आपको फायदा होगा। और देखिए यहां पे अगर ये 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मुझे ये लगता है बच्चों, ठीक है, कि 20-20 क्वेश्चन आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन होंगे। तीनों पोर्शन के सिलेबस क्या है यहाँ पे, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो जाएगा आपका जीके और करंट अफेयर का, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो जाएगा रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन हो जाएगा मैथ का, ठीक है। और तीनों में 25-25 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, 25-25 क्वेश्चन तीनों में आ जाएंगे, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन आ जाएंगे। 5-5 क्वेश्चन सब में आपको छोड़ने हैं, 20 ही कोई क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। आप 20 से ज्यादा कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और समय भी आपके पास 60 मिनट ही रहेगा। ध्यान देने वाली बात है कि ये भी आपको एग्जाम तब देना है जब आपकी यूनिवर्सिटी कहे कि हमको इसका रिजल्ट चाहिए। तो बच्चे कहेंगे क्या सर ये कंपलसरी नहीं है? कंपलसरी एक भी पेपर नहीं है पूरे सीयूईटी में, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कुछ भी, ठीक है। चारों पेपर में से कोई पेपर कंपलसरी नहीं है, मतलब 10 पेपर वो करा रहे हैं ना, 6 डोमेन का, 3 लैंग्वेज का और एक आपका क्या बोलते हैं जनरल टेस्ट, तो 10 टेस्ट हो रहे हैं, 10 में से कोई कंपलसरी नहीं है।
पर मुझे जहां तक लगता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी लैंग्वेज को लेगी, जनरल टेस्ट को लेगी और डोमेन के टेस्ट को लेगी। तो ये 3 टेस्ट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज टारगेट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स पे पढ़ना चाहिए। आपका लैंग्वेज पढ़ना है, आपको जो भी पढ़ रहे हैं, आपका जो भी आपका जनरल मैथ्स, जनरल रीजनिंग आपका और जनरल टेस्ट का सिलेबस है वो पढ़ना है। डोमेन में आप जिस कोर्स के हो, जैसे बीए के हो तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ो, ठीक है, साइंस के हो तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो, जो भी है, ठीक है। अभी के लिए जब आएगा अपडेट जैसा बोलेगा वैसा अपने पढ़ाई को चेंज कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट, a candidate can choose a maximum of any 3 language from section 1A and section 1B together। मतलब आपका वो 13 में से कोई एक आप चूज कर पाएंगे और उस 19 में से मैक्सिमम आप 2 दे पाएंगे, मतलब 3 से ज्यादा लैंग्वेज भी नहीं दे सकते आप, ठीक ना। सेक्शन 2 ऑफर 27 सब्जेक्ट विच कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका इस 27 सब्जेक्ट, इसमें से मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे। सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट है, ठीक है। For choosing language up to 3 from section 1 and 1B and a maximum of 6 subject from section 2 and general test under section 3, ठीक है। तो ये चीज है कि आप 3 मैक्सिमम वहां से कर सकते हैं, 6 वहां पे कर सकते हैं। एक बच्चा अगर चाहता है कि वो सभी एग्जाम दे तो CUET में उसके लिए 10 पेपर होंगे, 10 पेपर के एग्जाम उसको देने होंगे, ठीक है। शिफ्ट बाय शिफ्ट पेपर होंगे, किस शिफ्ट में क्या होगा उसके एडमिट कार्ड में सारी डिटेल्स लिखी रहेंगी, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज हर इंटेंडेड यूनिवर्सिटी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है ना, कि कैंडिडेट को अपनी यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ना चाहता है, ठीक है, उसको आपको जाके देखना होगा, उसको आपको उस यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे, ठीक है, कि क्या नोटिफिकेशन है। पर एक बात ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि 4500 यूनिवर्सिटी के बारे में आप जाएंगे और उसके बारे में चक्कर लगाएंगे हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। पढ़ाई करिए, समय बहुत वैल्यूएबल है, उसको नुकसान मत करिए, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे सारी यूनिवर्सिटी की सारे कोर्स के अपडेट, हमारे ऊपर जिम्मा छोड़ दीजिए। फ्री में हम आपको तैयारी करा रहे हैं CUET प्रिपरेशन की, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं सारे कोर्सेज की तैयारी कराई जा रही है, सारे आपको सब्जेक्ट्स भी मेजर पढ़ाए जाएंगे चैनल पे। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियोज हैं पुराने उनको देखिए, आने वाले शेड्यूल्स आपको मिल जाएंगे कम्युनिटी पोस्ट में, उसको देखिए। और हमने बच्चों सारी इंफॉर्मेशन को एक कंक्लूड कर दिया है एक पेज में, ठीक है। इस पेज को देखो, आपको छोटा दिख रहा होगा ये पेज, ठीक है। इसको हमने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अगर आप एक पेज में सारे इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हो तो इसको ले सकते हो, प्रिंट करा के रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। यही पूरा CUET का जिस्ट है, ठीक है। पूरा जिस्ट आपका एक पेज में हमने कर दिया है प्रेजेंटेबल वे में, ताकि आपको देखने में सारी चीजें एक जगह मिल जाए और समझ में भी आ जाए, ठीक है बालक। तो ये है CUET की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पैटर्न पे। मुझे नहीं लगता अब इसके बाद आपके मन में कोई डाउट बच गया होगा। एक जो मेजर डाउट है वो कि डोमेन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े सर, 10 में से कौन से सब्जेक्ट पढ़े, वो अभी भी उस पर संशय बना है। वो आपको तब तक नहीं पता चल पाएगा जब तक यूनिवर्सिटी खुद आके मुंह न खोले, और यूनिवर्सिटी 1 हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें बताएंगी। क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाओगे CUET का तो उसमें जरूर ये पूछेगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हो। तो अगर, क्योंकि जब तक फॉर्म में नहीं पूछेगा, एडमिट कार्ड आपका नहीं आ पाएगा लिख के कि एडमिट कार्ड में ये सब्जेक्ट इस दिन है, तो फॉर्म में वो आपसे जरूर पूछेगा कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हो। और अगर वो आपसे फॉर्म में पूछेगा तो उससे पहले यूनिवर्सिटीज को बताना होगा। तो 2 तारीख से फॉर्म रिलीज हो रहा है, तो 2 तक मोस्टली सभी को बता देना चाहिए। कोई लेट लपाट करेगा तो भी 5 तक बता देगा। तब तक आप इंतजार करिए, अपना मन लगा के पढ़ते रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बिल्कुल भी ट्रैक पे चलते रहिए, क्योंकि 3 महीने में फोड़ना है, नेशनल लेवल पे एग्जाम है। बेसिक शिक्षा आपके साथ है। क्या आप अपने साथ ईमानदारी बरतेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप तैयार हैं इस रण युद्ध में लड़ने के लिए? क्या आपके हौसले तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट।